चलो ठीक। समटाइम्स हमें अल्फा की जो जरूरत है वो रियल ऑब्जेक्ट्स की भी नहीं, इवन 3D ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ जाती है। और मैंने एक सीन बनाया जिसमें हट्स वगैरह, वो बहुत सारा पूरा गांव विलेज बैकग्राउंड पूरा दिखाना, ठीक है। तब बजाय के मैं अब वो तस्वीर हट की कहाँ से आया और मैंने मॉडल किया हुआ, अब मुझे यही मॉडल यूज करना है, तो हम अपने ही मॉडल की तस्वीर लेके एज अल्फा के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं, कि बजाय कि मैं रियल एनवायरनमेंट को उठा के उसकी 40 मॉडल की डुप्लीकेट करूँ तो बहुत हैवी कर देगा सर। तो फ्रंट में तो ये ठीक था। उसके बाद जो बैकग्राउंड है मैं क्या करूंगा कि फॉर एग्जांपल व्यू कैमरा सेटिंग्स हम रेजोल्यूशन गेट ऑन की, कैमरा सेटिंग्स में जाके रेजोल्यूशन गेट मुझे एक बॉर्डर दे देगा, बताएगा कि यार जब आप रेंडर करोगे तो ये एरिया आपको नजर आएगा, ठीक है। व्यू में गए कैमरा सेटिंग्स और रेजोल्यूशन गेट से मैंने कहा चले बहुत अच्छी बात। रेंडर सेटिंग्स में गए, माया सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल हम डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी करके इसको हाईएस्ट कर दिया, ठीक है यार मैक्सिमम जितना हो सके माया अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा। कॉमन में जाके फाइल साइज जो आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल इस टाइम हमने 1920 by 180 ली हुई है, पिक्सल रेजोल्यूशन 128 कर दी है, जो आपको रखनी चाहिए वो आप रख दो। फिर यहीं पे एक इंफॉर्मेशन है अल्फा चैनल में, इसका अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो बाय डिफॉल्ट नहीं करता, इसको मैंने यहीं पे अल्फा कर दिया। इसका मतलब ये कि जब माया रेंडर करेगा तो माया इसका अल्फा ऑटोमेटिकली निकालेगा। कैसे निकालेगा, मैंने यहाँ पे रखते हुए रेंडर कर दिया। अब माया ने इसको आपको सिंपल डिफॉल्ट करके रेंडर दे दिया, बट माया ने क्या किया, क्योंकि हमने अल्फा ऑन किया हुआ था, तो जहां पे भी बैकग्राउंड ब्लैक था, दिस इज इनफैक्ट अल्फा। ऑल वी नीड टू डू इज कि वी नीड टू सेव दिस इमेज एज either Maya if or TIFF or Targa. These are advanced formats जिसमें माया आपका अल्फा इंफॉर्मेशन सेव करता है। अब पहले मैं PNG करके चेक करता हूँ कि क्या PNG में वो कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे श्योर नहीं है कि ये पुराने वर्जन में PNG में अल्फा सेव करता था या नहीं। सो लेट मी जस्ट गो इनटू फॉर एग्जांपल सोर्स इमेजेस एंड हट अल्फा कर देते हैं, ठीक है। और फिर फाइल सेव इमेज एज, अगर PNG नहीं चली तो यहाँ में टिफ या टारगा उमूमन ये वो फॉर्मेट है जो हम यूज करते थे अल्फा के लिए। तो इसको मैं कर देंगे कि आपका हट अल्फा TGA। फिर if I click on this button here, अगर ये दोनों आप यूज नहीं करना चाह रहे हो तो as soon as you click on this button here, ये आपको बताएगा डिस्प्ले अल्फा चैनल। ये तो हकीकत बता रहा है कि दिस इज माय अल्फा चैनल। अब अल्फा चैनल का क्या मतलब, अल्फा चैनल का मतलब है कि जब आप फाइल को सेव करते हो विद अल्फा तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक एक्स्ट्रा टैग वो सेव करता है उस फाइल के साथ, जिस फाइल में वो अल्फा की इंफॉर्मेशन रखता है। तो अब अल्फा है क्या, अल्फा दर हकीकत ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। अल्फा दर हकीकत ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। जहां व्हाइट होगा वो एरिया आपका विजिबल होगा, जहां ब्लैक होगा वो एरिया आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जहां पे व्हाइट होगा ये एरिया विजिबल है, जहां ट्रांसपेरेंट है वो गायब हो गया। मैं चाहूं तो इसको भी फॉर एग्जांपल सेव इमेज करके अल्फा को सेव कर सकता हूं, हट अल्फा ओनली, ठीक है, एज अ जेपीजी फाइल सेव करा दो। अब वापस माया में आते हैं। मैंने कहा कि भाई पॉलीगॉन प्लेन एंड लेट मी क्रिएट अ प्लेन, इस प्लेन को उठाया रोटेट करा दिया 90 डिग्रीज, फ्लैट टेक्सचरिंग में गए, रेंडरिंग, असाइन न्यू मटेरियल, कलर पे आगे इसको मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल हट अल्फा एम्प्टी, नाम दे दिया ताकि मुझे याद रहे। मटेरियल में गए, फाइल असाइन की, फाइल लोड करा के हम आ जाते हैं आपका अल्लाह भला करे करंट प्रोजेक्ट, उसके सोर्स टेक्सचर्स में, और ये मेरे पास हट अल्फा पड़ा हुआ है, ठीक है। इस हट अल्फा को लोड किया तो यू कैन सी दिस कि आई ओनली गेट द हट अल्फा। ऑब्वियसली अब ये मेरे सेगमेंट्स हैं, मुझे सेगमेंट्स नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मुझे लो पॉली सेगमेंट बनाना है, इसको जीरो कर दो। अब यहाँ पे 100 सेगमेंट हो या 0 सेगमेंट हो, बात एक ही है, ठीक है। तो सेगमेंट क्यों दे, सीन को लाइट वेट कर दिया, फाइल को उठाया, W प्रेस करके मैंने ऊपर ले गए, थोड़ी सी ऑब्वियसली साइज छोटी कर दी, स्केलिंग में थोड़ा सा इसको मैं साइज को एडजस्ट कर देंगे। ये लीजिए जनाब आपका हट बनकर आ गया, ठीक। तो एक ये हट रहा, दूसरा हट मेरे पास ये रहा। अब ये एक्चुअली पूरा हाई पॉली हमने मॉडल किया हुआ है, उसके बरक्स पीछे सिर्फ उसी की एक तस्वीर रेंडर करके रखी। अब इफ आई वांट टू पॉपुलेट दिस एरिया, कंट्रोल डी, इसको उठाया मैंने, एक और हट उठा के यहाँ रख दी, थोड़ा सा कैमरा एंगल यूं करा दिया, कंट्रोल डी W, एक और हट उठा के इधर रख दी,
इसी तरह से कंट्रोल डी, एक और हट उठा के मैंने इधर ला के रख दी। इसी तरह से इन चारों को फिर सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी, और हमने उठा के फॉर एग्जांपल सीन के हिसाब से यहाँ पर ला के यूं करा दिया। ठीक है, कंट्रोल डी इनफैक्ट, और पीछे तक ले गए। ठीक है, अब जब मेरा सीन आएगा तो दर हकीकत आई विल फाइंड के यार इट इज पॉपुलेटेड और बहुत सारे घर और हट्स बनी हुई हैं। थोड़ा सा इंटेलिजेंस से लेके प्लेस करो, दे रही है। अब बजाय कि मैं इसकी 40 ओरिजिनल घर की डुप्लीकेट करता, ठीक है, ये पूरा मेरा घर है। इफ आई गो इनटू डिस्प्ले, हेड्स अप डिस्प्ले पॉली काउंट, तो ये मुझे बताएगा कि यार आपके इस घर के अंदर इस वक्त मैंने कितने सेगमेंट्स रखे हैं। तो इस वक्त इसके अंदर 65,000 सेगमेंट्स है सिर्फ इस एक घर के अंदर। ठीक है, 65,000 नॉर्मल एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ सेगमेंट्स इसके अंदर। इसी तरह से अगर इसकी मैंने 10 कॉपीज ली है, फॉर एग्जांपल दीज आर फॉर, इफ आई कैन गो इनटू दिस प्लेन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 कॉपीज ऑफ दिस हाउस। 65,000 को मल्टीप्लाई करो 12 से, तो हमारे पास कितना बड़ा अमाउंट ऑफ पॉलीगॉन होगा। सीन ऑटोमेटिकली डेड हो गया। हालांकि वो सारे पॉलीगॉन सिर्फ बैकग्राउंड में घर दिखाने के बाद पूरा गांव बना हुआ है, तो हम मॉडल करके भी रख सकते हैं, बट दिस इज व्हाट गेम्स डू। कि यार एक्चुअली मुझे सिर्फ स्ट्रीट दिखाना है कि कैरेक्टर इस घर से वॉक करता हुआ आ रहा है, ये घर 3D हो, बाकी बैकग्राउंड में मैंने अपने ही 3D मॉडल्स 2-3 बना के रेंडर करके तस्वीरें लेके लगा दी। कोई कसम खाने को उठाने को भी बोलेगा तो कसम खा सकते हैं भाई 3D घर है, आपने बनाया, आप चेक करो फाइल में, बट हकीकत 3D का एक फ्रेम बनाकर तो रेंडर हमारा जल्दी गया, सीन मेरा है नहीं। ये एक और शेप यूज करता है। बिल्डिंग बनाई, अब मेरा मेन घर है, कैरेक्टर घर से बाहर आ रहा है, पर बैकग्राउंड में क्या दिखाओगे तुम? बिल्डिंग, रियल बिल्डिंग की तस्वीर उठा के लगा देंगे पानी का, या कसम ही खानी है तो मॉडल बना के तस्वीर लेके रेंडर करके लगा। उससे क्या होगा कि मेरा सीन नाउ ओनली है 65, बैकग्राउंड पूरा सिंपल लाइटवेट हो गया। हल्का फुल्का हमने एंगल भी रोटेट कराना है। हाँ, सिर्फ इसमें फिर ट्रिक्स ये रखनी है कि कैमरा ट्रिक आपको क्या है। कैमरा आपने बड़ा यूं करा दिया तो फिर आपको नजर आने शुरू हो जाएगा कि यार यहाँ आपने बट मारा। सो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल विद रिस्पेक्ट टू दैट। अगर कैमरा एंगल मेरा यूं आ रहा है, क्या चलो ये इससे बहुत ज्यादा हम कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में काम करना हमारा आसान है। ये एक दूसरा तरीका है। तो जब हम रेंडर करते हैं, मेक श्योर यू हैव एन अल्फा चैनल। अल्फा चैनल है और बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली ब्लैक है, बैकग्राउंड में हमने कोई तस्वीर नहीं रखी, तो माया ऑटोमेटिकली जो है उसका आपको अल्फा निकाल के दे देगा। ठीक, और अगेन जेपीजी इसमें भी सपोर्ट कर रहा है, सॉरी पीएनजी, जेपीजी ने पीएनजी में सेव कीजिएगा। अभी टिफ की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, टिफ या टारगा की। पीएनजी जो है वो अल्फा सेव करता है इन्फॉर्मेशन। ये आपका अल्फा आ गया। अब ये अल्फा का 4th चैनल, इसके बारे में थोड़ी सी मैं और बात कर दूं। इफ आई कम इनटू फोटोशॉप, ठीक है, फोटोशॉप में आए, विंडो में गए, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा आपका चैनल्स के नाम से, चैनल्स। क्लिक ऑन दिस, तो आपके पास चैनल्स आ गए। ये चैनल्स कहलाते हैं कि यार आपके कलर के डिफरेंट चैनल्स, दिस इज रेड, दिस इज ग्रीन, दिस इज ब्लू। आरजीबी जो कलर रेंज की बात करता है, और इन तीनों को मिला के फोटोशॉप में जब आप कंबाइन करोगे तो आरजीबी बनता है। इस पे अगर आप चाहो तो यू कैन क्रिएट अ 4th चैनल, जिसको माया फोटोशॉप ऑटोमेटिकली अल्फा चैनल कर देगा। ये जब हम पीएनजी में सेव करते हैं तो अलग से आपके अल्फा चैनल की इंफॉर्मेशन आ रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियसली पीएनजी एक फाइल फॉर्मेट है जो कि ऑटोमेटिकली अपने अंदर में इंटरफेसिंग इंफॉर्मेशन रखता है, और 4th चैनल करके नहीं, 3 चैनल्स के अंदर ही रखा होता है। जब हम टारगा या टिफ करते हैं तो फिर मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि मैं 4th चैनल यूज कर रहा हूँ। कैसे? थोड़ा सा लेट मी गिव यू वेरी क्विकली आइडिया ऑफ दैट एज वेल। फॉर एग्जांपल, फाइल न्यू सीन, मैंने एक फाइल खोली और इसके अंदर हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स ला के रख लेते हैं। And let me hit color with that. ठीक, और बैकग्राउंड जो था वो इसी का ही डार्क कलर है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। मेरे पास ऐसे जो था, मुझे टेक्सचर आ गया, तो मुझे दिखाना है कि भाई जो गली है उस पर दरख्त वगैरह लगे हुए बहुत सारे लोग। ये मैं इस तरह से फोटोशॉप के अंदर समझो टेक्सचर पेंटिंग कर रहा हूँ। घास फूस जो थी वो तो ये ऑब्जेक्ट मैंने उठाया, यहाँ से जाके कस्टम शेप में चले गए तो शेप्स में आ जाएंगे। अगर ये इतने सारे शेप्स नजर आपको नहीं आ रहे कस्टम शेप्स में, तो क्लिक ऑन दिस एरो एंड क्लिक ऑन ऑल पे करेंगे तो आपसे पूछेगा कि मैं सारे शेप दिखाऊंगा, पेंट कर देना,
तो आपके सारे शेप्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक ग्रास का एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है, और मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखाने हैं यहाँ पर। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। पर अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ ग्रास नजर आए, बाकी सारा अल्फा हो जाए। इफ आई कम इनटू द लेयर, दिस इज ऑल वन लेयर। ठीक, इन तमाम को उठा के मैंने राइट क्लिक किया और मर्ज करा दिया। ये पूरी जो चीज थी हमारे पास एक लेयर की सूरत में कंप्लीट हो गई। मैंने कहा ठीक भाई, ये बात तो समझ में आई, अब इसका मैं अल्फा कैसे सेव करूँ। एक तो तरीका था, मैंने लेयर पे गया, बैकग्राउंड उठाया, बैकग्राउंड ओमिट किया, तो सब चीजें पीएनजी करके सेव किया। दूसरा तरीका ये होता है कि हमने इस पूरे को सेलेक्ट किया, जो एक्स्ट्रा एरिया था व्हाइट का, इसको भी सेलेक्ट किया, डिलीट किया। यहाँ पे आके हम एक चैनल्स में गए, न्यू लेयर बनाई। ठीक, तो न्यू लेयर में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, ऑटोमेटिकली जो सिलेक्शन है, अगेन इसको डिलीट करो, दोबारा से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, डिलीट किया, सेलेक्ट किया, लेयर मेरे पास एक सिंगल आ गया। मैं बैकग्राउंड पे गया, मैजिक बॉन्ड उठाया, बैकग्राउंड पे क्लिक किया, जो बैकग्राउंड एरिया था उसको सेलेक्ट किया, तो अभी बैकग्राउंड सेलेक्टेड है। इस सिलेक्शन को रखते हुए मैं चैनल्स के इस टैब में आ गया, तो आरजीबी मुझे बता रहा है। ठीक, यहाँ पे मैंने आके न्यू चैनल क्रिएट किया, तो वो ऑटोमेटिकली माया कहेगा कि यार जो फिफ्थ चैनल आप बनाओगे फोर्थ आरजीबी के हिसाब से, वो आपका अल्फा बनेगा, इसके अलावा और दूसरा नहीं। इस चैनल पे आया तो बेसिकली सब ब्लैक हो गया। अब मुझे इसको बताना है कि यार बाकी बैकग्राउंड ब्लैक रखो लेकिन फोरग्राउंड को व्हाइट कर दो। तो इस पे आके मैं सबसे पहले एक ऑप्शन यूज करूंगा, एडिट इनवर्ट सिलेक्शन का। इनवर्ट सिलेक्शन एडिट, आई थिंक कंट्रोल आई है उसका शॉर्टकट, सेलेक्ट, अच्छा यहाँ पे आएगा इनवर्स, कंट्रोल शिफ्ट आई। इनवर्स क्या करेगा, जो एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ था उसको डीसेलेक्ट कर देगा, और जो डीसेलेक्टेड है वो सेलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन आपकी फ्लिप होकर इनवर्स हो जाती है। अब जो ये एरिया है इसको सिंपली आके मुझे कर देना है व्हाइट। यार ये जो एरिया था ये आपका व्हाइट हो जाएगा। सो इन अदर वर्ड्स, मैंने ब्रश उठाया, ब्रश में गया, ब्रश की साइज फुल हाई फाई कर दी, नहीं सॉरी, ब्रश की डायमीटर हमने बड़ा कर दिया, और जितना एरिया था उस सबको हमने व्हाइट कर दिया। ठीक है, और ये अल्फा में चैनल को सेलेक्ट करके मैं पेंट कर रहा हूँ, बाकी सारे चैनल डीसेलेक्टेड है। बाकी सारे डीसेलेक्ट करके अल्फा चैनल सेलेक्ट किया, ब्रश में गए, ब्रश की साइज को मैंने फुल बड़ा कर दिया, जितना बड़ा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक, और जो एरिया से इन सबको आके हमने व्हाइट 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 कर दिया। तो अब जो जहां जहां फ्लावर थे वो व्हाइट हो गए। अब कंट्रोल डी टू डीसेलेक्ट, ये अल्फा चैनल का कलर आ गया। अगर आप आरजीबी पे जाओ, आरजीबी भी वही है, अल्फा चैनल आपका अलग से आ गया। अल्फा में सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, ये चीज सारी आरजीबी। फाइल में गए, सेव एज किया, इसको मैं सेव, अब पीएनजी नहीं करेंगे क्योंकि पीएनजी में फोर्थ चैनल नहीं आता, अब टारगा सेव करते हैं, टीजीए। टीजीए दरअसल 32 बिट इमेज फाइल फॉर्मेट है, जो स्पेसिफिकली हम लोग हाई एंड ग्राफिक्स डिजाइनिंग में यूज करते हैं। ये लो कंप्रेशन करता है, फाइल की क्वालिटी बहुत हाई रखता है ग्राफिक्स के अंदर। जेपीजी स्टैंडर्ड है, तस्वीर भी उसमें बहुत सारी कंप्रेशन वगैरह हो जाती है। पीएनजी भी डायनामिक है, पर टारगा ग्राफिक्स में जितने भी होते हैं ना, जो टेक्सटाइल के ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं, यही मेरा प्रिंट बिल्कुल ओरिजिनल रहे, मैगजीन्स के अंदर हम यूज करते हैं कि प्रिंट ओरिजिनल रहे, प्रिंटिंग के वक्त पिक्सेल्स खराब ना हो, वो टारगा टीजीए जिसे कहते हैं, या टिप TIFF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये दो फॉर्मेट्स ग्राफिक्स में प्रोफेशनली बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसमें फंक्शनैलिटी है कि ये आपका ये चौथा अल्फा चैनल की इंफॉर्मेशन भी सेव करेगा। एक ही फाइल के अंदर ये अलग से एक एक्स्ट्रा मूव करके सेव करता है 32 बिट्स के अंदर। इसको मैंने सेव करा दिया, ठीक, 32 बिट पिक्सल, यस, ओके सेव हो गई। अब आई कैन कम इनटू माय माया, पॉलीगॉन, प्लेन, वापस यहाँ पे हमने एक प्लेन बना चुके थे ऑलरेडी, आई बिलीव, ये रहा। इसकी साइज बड़ी कर दी, रोटेशन में गए, 90 डिग्रीज रोटेट कराया। आई थिंक इसको इफ आई गो इनटू इट करेक्टली, इसकी साइज थोड़ी सी यूं होगी। प्लेन के ऑप्शन में चले गए, सेगमेंट इसके आगे मैं 0 कर दूंगा, मुझे जरूरत नहीं है। रेंडरिंग में जाके मटेरियल में गए, अरे इसको सेव तो किया ही नहीं है, फाइल सेव किया था टारगा, फाइल सेव एज, प्लांट्स के अंदर ही किया था, अनटाइटल करके नहीं, ग्रास, ठीक है, ग्रास टारगा करके विद अल्फा, अल्फा पे चेक लगा हुआ, हमने सेव करा दिया। little bit, okay, now I go back into Maya, map, फाइल में गए, और जनाब ये मेरा सोर्स इमेजेस, इसमें नहीं, मैं आ जाऊंगा प्लांट्स में। यहाँ पे मेरे पास एक ग्रास था ना, इसमें नहीं था,
एक्चुअली दो फोल्डर हो गए, पता नहीं चला किसने कॉपी किया किसने नहीं किया। प्लांट्स, ये रहा ग्रास, आई थिंक पीएचडी फाइल है। एक मिनट इसको उठाए, नहीं ये दूसरी फाइल है। भाई किधर गया? फाइल सेव सीन एज, कौन से प्लांट्स के अंदर ग्रास पीएचडी तो यही है। अच्छा ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया, सॉरी। माहौल हो रहा है। कहाँ सेव करें? A drive, Maya data और textures, grass SIMPL simple और targa। ठीक, grass simple किया, targa दे दिया। Hopefully this time it should be there. Now I come back into Maya और इसमें आके भाईजान ग्रास सिंपल कितने गए हो तुसी? अबे अभी भी नहीं है यार, वो क्या रहा है? Plants, grass simple open, and you can see this can now automatically लिमिट आ गया। ठीक है, एक तरीका थोड़ा सा पहले जो मैन्युअली करते थे ये थे कि अभी पीएनजी तो क्योंकि सपोर्ट करने लग गया है, इट बिकम्स लॉट इजी, लेकिन उससे पहले जो था हमारे पास टेक्सचर्स को स्लैप करने का ये एक बेस्ट तरीका था। फिर हम जो ग्रास वगैरह थी, अब इसलिए ये तो थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसका टेक्सचर को जिस तरीके से हम फोटोशॉप में पेंट करके थोड़ा एक्यूरेटली मे भी इसको फ्लैप इस तरह से कर दिया, और फिर इनको कंट्रोल डी और फिर थोड़ा सा रोटेट। Now it appears कि आपकी ग्रास मिल गई। तो समटाइम्स ग्रास मॉडल करने की जरूरत नहीं, टेक्सचर से हम काम चला लेंगे। अगेन ऑल्सो डिपेंड ऑन कैमरा एंगल, सिंगल स्टिल इमेज तो बैकग्राउंड भी आ गया, फोरग्राउंड आ गया, ग्रास भी आ गया हमारे पास। इन्हीं उठा के हमने डुप्लीकेट्स वगैरह थोड़ी और कर लेंगे एंड हमारे पास पूरा एनवायरनमेंट जो था मेरा कंप्लीट हो जाएगा। मुझे बहुत सारी चीजें मैन्युअली मॉडल करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिंपली उनको जो है टेक्सचर के थ्रू भी रख सकते हैं। तो टेक्सचर एक तरीका ये कि बैकग्राउंड डिलीट करके पीएनजी सेव करते हैं, आजकल आसान हो गया है इसी तरीका। पहले जो हमारे पास होता था कि पीएनजी इतना सपोर्ट नहीं करता था माया, तो मैं अल्फा में जाके मैन्युअली अल्फा क्रिएट करना पड़ता था। बहरहाल अल्फा का मतलब ये है कि आपका जो एरिया ट्रांसपेरेंट हो जाए वो ब्लैक हो जाएगा, जो एरिया आपको विजिबल रखना है वो व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम पीएनजी में जाके सेव करते हैं तो बेसिकली वो यही पीएनजी में यही इंफॉर्मेशन सेव करता है, पर वो अपने फॉर्मेट में करता है। माया आप उसको सपोर्ट करने लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर नहीं कर रहा माया तो फिर हमें मैन्युअली अल्फा बनाना पड़ता था पहले जाकर। तो दोनों थोड़े तरीके हैं, कल को हम लोग कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है, तो ये चीज एक इम्पोर्टेंट है। ये अल्फा हम माया के अंदर भी बना सकते हैं इस हद तक, जैसे अभी यहाँ पे पता है। दूसरा तरीका ये है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो इनटू फाइल न्यू सीन, उसको सेव कर दिया मैंने, और न्यू सीन और यहाँ पे पेंट इफेक्ट्स मौजूद है। ठीक है, पेंट इफेक्ट्स क्या है? माया का 3D पेंट टूल है। इसको विजिबल करने का एक, यू कैन गो इनटू विंडो, जनरल एडिटर्स, रेंडरिंग एडिटर्स, एनिमेशन एडिटर्स, जनरल एडिटर्स, वाइजर। यू कैन क्लिक ऑन द वाइजर। वंस यू क्लिक ऑन द वाइजर तो एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपके तरह का ये पेंट इफेक्ट्स या माया का 3D जो टूल है ये विजिबल हो जाता है। So if I increase the size and if I come here, तो ये सारा जो टूल्स हैं ये बेसिकली हमारे पास माया के पड़े हैं। So I can very easily say कि यार एक काम ये करो, थोड़ा इसको बड़ा करो। इसके अंदर भी जूमिंग का वही ऑप्शन, अल्टर लेफ्ट माउस बटन से जूम इन और राइट माउस बटन से जूम इन जूम आउट, मिडिल से ट्रैक एंड ट्रैक। माया के हर विंडो के अंदर ऑब्वियसली रोटेट नहीं करता कैमरा, क्योंकि 2D पैनल है, तो लेकिन जूम इन जूम आउट का वही ऑप्शन। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने रोजेस उठाए, व्यू कोड में आया तो ये ब्रश आ जाएगा। ठीक है, पेंट किया तो ये आपके रोजेस पेंट होगा। ठीक,
इसकी साइज बड़ी करनी है तो व्यू बोर्ड में ही बी प्रेस किया, बी प्रेस करके लेफ्ट एंड राइट ड्रैग किया तो आपके पास इसकी साइज बड़ी हो गई। एंड नाउ इफ यू हिट रेंडर तो आपको रोजेस पेंट करके देगा। तो ये भी तरह की वही ट्रिक यूज कर रहा है, सीधे रोज की जगह पे प्लेन रखा हुआ है, पत्तों की जगह पे प्लेन रखा हुआ है, पर जब आपने इसको करीब करके रेंडर किया तो आपको पूरे टेक्सचर नजर आ रहा है और बड़ा जबरदस्त थोड़ा सा कार्टूनिश इफेक्ट देके पत्ते भी नजर आ रहे हैं। तो इस माया भी काफी हद तक इंटरनली भी यही चीज करता है और यही चीज फिर हमें आइडिया में जाने का ओके अगर मुझे अपना 3D ट्री बनाना है तो तरीकेकार यही है कि सिंपली जो है एक सिलेंडर लिया, सेगमेंट्स कम करके उसको थोड़ा बेंड किया, उसके गिर्द जो है इस तरह से प्लेन 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 लगाते चले गए, उस प्लेन पे सिर्फ पत्ते का अल्फा टेक्सचर लगा दिया ताकि वो पत्ता 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 आ गया। फूल की जगह पे भी मैंने फूल की तस्वीर अल्फा करके लगा दी। तो जब रेंडर किया हमने तो मेरे पास इस तरह से इसको अगर आप चाहे जूम इन करें और रेंडर करें, ठीक है, पत्ता 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 फूल 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 अलग टेक्सचर। अब थोड़ा सा करीब से हमें लगने लगा कि यार पत्ते तो फिर भी अच्छे नजर आ रहे हैं, फूल थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। इफ यू जूम आउट एंड यू सी इट इन अ नॉर्मल डिस्टेंस, ये भी एग्जैक्टली वही है। फिर इसी का मैं अल्फा निकाल सकता हूँ अगेन क्योंकि रेंडर सेटिंग्स है। मैंने माया 3D टूल बनाया, अल्फा चैनल पे क्लिक करके जब मैं जाके इसको रेंडर करूंगा तो इसका अगर मैंने अल्फा पे क्लिक किया, दे रहा है अल्फा, माया ने ऑटोमेटिकली अल्फा बना दिया। अब इसी में मैं क्योंकि मुझे पता है पेंट इफेक्ट्स बहुत हैवी हैं तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा, मैंने इसको उठाया, डिलीट मारा, फिर मैं इसी तरह से आ गया दोबारा से वाइजर में। आई कैन सेलेक्ट एनी फूड, फॉर एग्जाम्पल बर्गर वर्गर रखना है, ठीक, तो अब ये आपका बर्गर बनकर आ गया। ठीक इसी तरह से आई थिंक सिरिलैक्स, कॉर्नफ्लेक्स, चिप्स वगैरह यू कैन इवन डू दैट। ये तो आई थिंक रियल मॉडल किए हुए हैं। फन में फ्रेश हाथ वाथ अगर आपको बनाने हैं, कटे वटे हाथ वाले, तो ये हाथ आ गया, ठीक है, ये कटे हुए हाथ पड़े हैं बट सिलेंडर्स पड़े हैं, नथिंग एल्स, राइट। एंड देन व्हेन यू हिट रेंडर तो कटे हुए हाथ पर टेक्सचर्स आ गए। तो माया भी तरक्की के दिए करता है कि यार आपको काफी हद तक तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट दे देता है, काफी हद तक कहता है कि भाई आप जो है वो कटे हुए हाथों को दिखाना चाह रहे हो, ये कटे हुए हाथ आ गए, ठीक। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मायास 3D पेंटिंग टूल। इसको और उन्होंने भी पावरफुल किया है। इंसिशन कट रहा है, खून आ रहा है, फ्लैश का टेक्सचर, फिंगर्स उंगलियां बनती दिखानी है, जमीन पर उंगलियां पड़ी हुई है। इसी तरह से फायर, आग लगी हुई है, फाइबर, रस्सी वगैरह जो अगर आपको जैसे मॉडल पे चाहिए काफी हद तक आप रस्सियां यहाँ से बना सकते हो। ये रस्सी आ गई, ठीक, सिंपल एज दैट, पेंट किया, रस्सी बन गई। फिर माया के असल, क्योंकि अब ये तो ऑब्जेक्ट है, इसको आप ये 3D पेंटेड ऑब्जेक्ट है, इसको हम कहते हैं पेंट इफेक्ट स्ट्रोक्स। पेंट करके मैंने स्ट्रोक्स को जनरेट किया। बर्गर है फॉर एग्जांपल, तो ये भी एक्चुअल में पेंट इफेक्ट स्ट्रोक्स है, पॉलीगॉन नहीं है, पेंट इफेक्ट्स है। तो अगर आप इस पर राइट क्लिक करो तो वर्टेक्स वर्टेक्स कुछ नहीं आ रहा क्योंकि ये समझे एक ऑटो जनरेटेड ज्योमेट्री है, ठीक है। इसको अगर आपको पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना है तो मॉडिफाई, कन्वर्ट पेंट इफेक्ट्स टू पॉलीगॉन पे क्लिक करेंगे, पॉलीगॉन बन जाएगा, सिंपल होता है। तो इस अब मुझे बर्गर कहीं दिखाने हैं, बजाय कि मैं टेक्सचर यूज करूं, रस्सी कहीं दिखानी है, मैं यहाँ से आके इस रस्सी को जब रेंडर करेंगे तो रोप आ गई, इसी का ही ये अल्फा, ये उसका वाला। तो ये अल्फा चैनल में बिल्कुल एक्यूरेटली माया पेज के जीरो जीरोस हर चीज निकाल के आपको एक्यूरेट कोड दे देगा, ठीक। विंडो जनरेटर वाइजर, इसमें अब अगर आगे चल के इस पर थोड़ा सा और बात करेंगे। इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें हैं, डिफरेंट फ्लावर्स पड़े हुए हैं, फूड आइटम्स पड़े हुए हैं, ठीक, फूड मैश पड़े हुए हैं, फन, गैलेक्सीज, ग्लासेस, ग्लोज, ग्लास, पूरे ग्रास, जमीन की जो घास फूस वगैरह सारी, वो बजा के फोटोशॉप में बनाओ, उसमें पेंट करो, रेंडर करके अल्फा निकाल के बाद में तस्वीर में लगा दो, ठीक है। इसी तरह से पूरे के पूरे ट्रीज जो हैं वो भी इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो जो आपको मैंने कहा ट्रीज चाहिए होंगे, तो ये सारे ट्रीज के डिफरेंट डिजाइन हैं ऑलरेडी हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। सिर्फ साइज ब्रश की बड़ी करने के लिए बी प्रेस किया, बी से साइज बड़ी की, तो ये हमारे पास एक पूरा बंजर टाइप का ट्री आ गया, ठीक। इसको फिर मैंने कैमरा एंगल, अपना व्यू, कैमरा सेटिंग्स, रेजोल्यूशन गेट ऑन की ताकि पता चले यार मैंने यहाँ पर रेंडर करना है, रेंडर किया, ये ट्री आ गया। बॉल पे कलर किया तो ट्री आ गया, पुराना टेक्सचर समेत। अल्फा पे किया तो उसका अल्फा आ गया, तो अल्फा बिल्कुल एक्यूरेटली सारे यहाँ से एक एक करके हमें जाएगा। तो अगर टेक्सचर बदलता तो आप बड़ी आराम से
बड़े अच्छे तरह से ये सारे ट्रीज जो हैं मौजूद है हमारे पास। यू कैन यूज एनी ऑफ दिस ट्री, और ट्री मैश में चले गए तो ये वो ट्रीज इनमें आ जाए। इसी तरह से अंडर वाटर सीन है वो हम क्रिएट कर सकते हैं, वाटर मैश ब्ला ब्ला चीज़ें जो है। एंड इनफैक्ट इसी तरह से पूरे के पूरे शहर बनाए। सॉरी एक मिनट में, टाउन टाउन में आ गए बी, और ये आपके पूरे के पूरे शहर जो है वो पेंट होकर आ जाता है। ठीक है, ये शहर आ गया। तो अगर मुझे दूर से ऐसे दिखाना है तो आई कैन यूज दिस थिंग एज वेल, सॉरी अल्फा, पूरे शहर के डब्बे 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 बेसिकली वही बॉक्स पड़े हुए हैं, और बॉक्स का और फिर अल्फा क्योंकि मैंने ऑन किया हुआ है तो हर किसी का अल्फा भी मेरे पास आ रहा है बराबर। तो यू कैन गो इनटू दिस, और ये सारे बिल्डिंग्स शिकागो टावर्स कुछ ये पड़े हुए हैं। एनिमल्स में चले जाएंगे तो एनिमल की एक्चुअली स्किन पड़ी हुई है, स्नेक स्किन, स्नेक ग्रीन, स्नेक ट्यूब। ठीक, एयर ब्रश, सिटी, क्लाउड्स, इलेक्ट्रिकल, फेदर, फाइबर। फ्लैश में आपको हाथ आ जाएगा, फिंगर, आर्म, स्मूथ, इंकशन, और आई थिंक इस तरह से यू कैन प्ले विद दिस थिंग। बड़ी जबरदस्त माया की चीजें हैं। आंख वाँख चाहिए आपको दिखानी है, ये बड़ी जबरदस्त इसकी आंख आ रहा है। बड़ी रियलिस्टिक से तो यू कैन पेंट और फिर उसका अल्फा जनरेट करके बाद में टेक्सचर में लगा सकते हैं।